श्रीमती सोनिया गांधी शायद पुराने जंगल राज की तरफ बिहार को ले जाना चाहती हैं। गरीब गुरबा लोग स्वाभिमान के साथ जिए। हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व श्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी से किनार कर चुका है। बिहार में एनडीए का मतलब है श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला मोर्चा। एनडीए का कोई रिश्ता भविष्य में भी चिराग पासवान के साथ न रहे, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा है कि बिहार को एक नई सरकार की ज़रूरत है। उस सरकार को बदलना है जो सिर्फ बंदी करती है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी जी। सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि बिहार को एक नई सरकार चाहिए, बंदी वाली सरकार नहीं चाहिए जो सब कुछ बंद ही करती है। श्रीमती सोनिया गांधी जी की पार्टी के समय में लालू जी की पॉलिटिक्स परवान चढ़ी। वो उनके पुराने सहयोगी साथी हैं और वो 1990 से लेकर के सन 2005 तक जिस तरह से वहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त रही, जिस तरह से शिक्षण संस्थानों का, जिस तरह से प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों का, जिस तरह से माइनस में चली गई जीडीपी थी, वो उन बुरे दिनों की याद पुनः आती है। तो श्रीमती सोनिया गांधी शायद पुराने जंगल राज की तरफ बिहार को ले जाना चाहती हैं, ऐसे उनके मंसूबे लगते हैं। इस सबके बीच में खुद आपने कांग्रेस की जिक्र किया, तो कांग्रेस के सहयोगी हैं आरजेडी भी वहाँ पर जो तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बाबू साहब लोगों के सामने गरीब सीना चौड़ा करके चलता था और जब आरजेडी की सरकार आएगी फिर वही दिन वापस आएंगे। नहीं, ये बयान आपत्तिजनक है। गरीब गुरबा लोग स्वाभिमान के साथ जिए। हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है, लेकिन किसी जाति विशेष को संबोधित करके उसके सामने सीना तान करके चलने की उपमा दे करके वो जातीय विद्वेष को बढ़ावा दे रहे हैं। यूं भी लालू जी के शासनकाल में एक नारा लगता था, भूरा बाल साफ करो, जिसका मतलब था भूमिहार, राजपूत, बनिया और बामनों को ठीक करो। और इस सबके बीच में बीजेपी का भी जो बयान आ गया है, खुद सुशील मोदी ने कहा है कि ये बयान राजपूत विरोधी है और जिस तरीके से ये टिप्पणी की है उसको जो है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। श्री लालू प्रसाद यादव मार्ग का राजनीति का ये एक्सटेंशन है। प्रारंभिक दौर में लोगों को लगता था कि आरजेडी और तेजस्वी यादव शायद भिन्न किस्म की राजनीति के पक्षधर हैं, लेकिन कल के उनके वक्तव्य से उनकी संजीदगी के सारे पर्दे हट गए हैं और वो लालू मार्ग का पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार की जनता को ये समझ लेना चाहिए। वहीं बीजेपी के सांसद, युवा सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ दोस्ती तक की बात नहीं हुई। ये हुआ कि अगर जो है चुनाव के बाद भी क्या ये दोस्ती जारी रहेगी, क्या राजनीतिक तौर पर भी। उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी नतीजों को देखने के बाद में तय किया जाएगा। क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि चर्चा बार बार ये होती है कि क्या कहीं बीजेपी और एलजेपी साथ में तो नहीं है, क्या कहीं चुनाव के बाद में समीकरण बदल तो नहीं जाएंगे जो चुनाव से पहले हैं कि जेडीयू और बीजेपी साथ में। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व श्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी से किनार कर चुका है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा जी कई अवसरों पर घोषणा कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब है श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला मोर्चा। वो उन्हें वोट कटवा कह चुके हैं, अति एम्बिशियस कह चुके हैं। लिहाजा बिहार एनडीए का श्री पासवान जी की पार्टी से या श्री चिराग पासवान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। निजी तौर पर दिए गए वक्तव्य को पॉलिटिकल अंदाज में नहीं देखना चाहिए। लेकिन उनकी वो लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण आप नहीं मानते हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे कि क्या होगा? क्या कुछ ऐसा ये सब फैसले जब होंगे तो उसमें एनडीए भी शामिल होगा और एनडीए में बड़ा घटक होने के नाते जेडीयू की भी भूमिका होगी और हम एनडीए का कोई रिश्ता भविष्य में भी चिराग पासवान के साथ ना रहे, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। यानी साफ तौर पर केसी त्यागी साहब का ये कहना है कि भविष्य में एनडीए की सरकार आएगी और कोशिश ये होगी कि चिराग पासवान के साथ कोई रिश्ता ना रहे। और रही बात तेजस्वी के बयान की या सोनिया गांधी के बयान की, तो उनका यही कहना है, केसी त्यागी का यही कहना है कि ये कांग्रेस और आरजेडी की वो नेता हैं जो बिहार को एक बार फिर से जंगल राज की तरफ ले जाने की मंशा रखते हैं, बात करते हैं। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।